उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां से भाजपा के प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल उर्फ निरहुआ चुनावी मैदान में है। दिनेश लाल के सामने सपा के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव हैं। इस लोकसभा सीट पर छठे चरण में मतदान हो चुका है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में इस सीट पर हमेशा चुनाव बेहद ही रोमांचकारी होता है। आजमगढ़ में करीब 57% मतदान पड़ा। अगर जिला प्रशासन की माने तो इस बार के चुनाव में 1.45% कम मतदान हुआ है। आजमगढ़ लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसलिए दिनेश लाल के लिए यहां से चुनाव जीतना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट का राजनीतिक ताना बाना लंबे समय से मुस्लिमों और यादवों के बीच गठबंधन से बुना गया है। इस चुनावी गठजोड़ ने लगातार अखिलेश यादव को यहां जीत दिलाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस चुनावी गठजोड़ को पिछले 20 में से 17 चुनावों में जीत मिली है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी सपा ने इस लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी, जो इसकी ताकत को साफ दिखाता है। 2019 में खुद अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़े थे। बात अगर 2014 की करें तो मुलायम सिंह ने इस सीट से चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 6,21,578 वोट हासिल किए थे, जबकि भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ ने 3,61,704 वोट हासिल किए। वोट प्रतिशत की बात करें तो 60.83 और 35.4 कुल वोट प्रतिशत अखिलेश और दिनेश लाल को मिला। वोट प्रतिशत के लिहाज से ही अगर देखा जाए तो दिनेश लाल निरहुआ काफी पीछे नजर आते हैं। 2022 में अखिलेश यादव ने जब इस सीट को खाली किया तो ये सीट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के खाते में चली गई। सपा ने तब आज के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को तकरीबन 8,000 वोटों से मात दे दी थी। हालांकि वोट का मार्जिन बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जीत को एक उपलब्धि के तौर पर माना। बात अगर 2024 की करें तो इस बार चुनाव यादव वर्सेस यादव का बना हुआ है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश के चचेरे भाई हैं। इसके अलावा बसपा ने मसूद अहमद को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस लोकसभा सीट पर यादव और मुस्लिम किसी भी दल के लिए जीत का बड़ा फैक्टर माना जाता है। वैसे निरहुआ भी यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी यादव वोटर्स को वो अपनी ओर खींचने में बेबस नजर आते हैं। 2022 में हुए उपचुनाव में सपा को मिली हार अखिलेश यादव भूले नहीं है। यही वजह रही कि इस बार खुद अखिलेश यादव और डिम्पल समेत परिवार के सभी सदस्य इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतर आए थे, जो दिनेश लाल के लिए चुनाव जीतने में बड़ा रोड़ा बन सकता है। गुड्डू जमाली भी दिनेश लाल यादव की हार का बन सकते हैं कारण। सपा में शामिल हुए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने चुनावी समीकरणों को और भी गर्म कर दिया है। गुड्डू जमाली ने 2014 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2.66 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। 2022 के उपचुनाव में भी गुड्डू जमाली को 2 लाख के करीब वोट मिले थे और धर्मेंद्र यादव इस उपचुनाव में निरहुआ से महज 8,679 वोटों के अंतर से हार गए थे। हालांकि अब गुड्डू जमाली सपा में आ चुके हैं। चुनाव प्रचार में गुड्डू जमाली ने अपने समर्थकों से धर्मेंद्र यादव को वोट करने की अपील करते हुए नजर आए थे। त्रिकोणीय मुकाबला भी निरहुआ की जीत के लिए रोड़ा। बसपा के उम्मीदवार मसूद अहमद भी निरहुआ के वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा सकते हैं, जिसकी वजह से निरहुआ को हार का सामना करना पड़ सकता है। मसूद अहमद बसपा के दलित वोट और मुस्लिम दोनों के वोट पा सकते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का वोट कट सकता है। जिले की जनसंख्या को देखें तो अनुमान है कि यहां करीब 20% दलित, 21% यादव और 17% मुस्लिम है, जो किसी भी उम्मीदवार की हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी वोटर्स ब्राह्मण और ठाकुर और गैर यादव ओबीसी शामिल है। यहां कुल 18,68,165 मतदाता है, जिसमें 9,88,858 पुरुष, 6,79,264 महिलाएं मतदाता शामिल हैं।